फैसल साहब, एक अमूमी शिकायत पुलिस से होती है अक्सर। आम आदमी अगर उसके मैं सवालात आपके सामने रखूँ, वो कहता है जी पुलिस तो जो VIPs की सिक्योरिटी के लिए, उनके प्रोटोकॉल के लिए है। ये तासर अब भी है? सर 2-3 वाक़यात हुए अभी रिसेंट पास्ट की हम बात करते हैं। एक फैमिली जिसका 10 साल के बाद उसका बच्चा हुआ और 2 दिन का बच्चा था, हॉस्पिटल की नर्सरी से वो चला गया। गरीब आदमी है ना, कोई बहुत एफ्लुएंट लोग नहीं थे। उनके लिए ना SHO, ना हमारी HDPO, ना हमारे SPs, ना CCPO, कोई बंदा चैन से नहीं बैठा। 48 घंटे में जब बच्चा रिकवर हो गया, उसको मिल गया। 6 माह का बच्चा घर से अगवा हो जाता है, कोई ख़वातीन ले जाती हैं और वो उसके बाद जब बरामद होता है उसकी गोद में रखा जाता है। मुझे ये बताएं, इतनी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, इतने लोगों के डेली बेसिस पे काम होते हैं, इतने लोगों को उनके जायज़ पैसे वापस मिल जाते हैं, इतने लोगों की चीज़ें बरामद हो जाती हैं। किसी का कोई अगवा हो गया, वो वापस आ गया, किसी का मर्डर हो गया, वो मुलजिम पकड़ा गया, उसको इंसाफ मिला। तो इतने सारे पॉजिटिव काम है। अनफॉर्चुनेटली शायद हम उस तरह से अपनी वो वाली साइड जो कारकर्दगी है या वो हम दिखा नहीं सके या लोग वो देखना नहीं चाहते। लेकिन पुलिस के होने का इस अवाम को बहुत सारे लोगों का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी है, लेकिन वो परसेप्शन है क्योंकि पुराना चल रहा है और अब 2023 ऑनवर्ड्स पुलिस चेंज भी बहुत हो गई है, तो वो शायद हम उस तरह से पोर्ट्रे नहीं कर सके। आपने AI का जिक्र किया। हमने देखा कि बाहर के ममालिक में पुलिस का सिस्टम टोटल बड़ा कंप्यूटराइज भी होता है, डिजिटलाइज भी होता है और चीज़ें बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दी, आप समझें कि सिस्टमेटिक तरीके से उनके पास डाटा भी आ रहा होता है। क्या उस तरफ हमने पेशरफ्त की है? बहुत सारी पेशरफ्त हुई और यही बात कि हमारे शहरियों के लिए ये बड़ा हैरत अंगेज़ बात होगी कि आपकी एक एक चीज़ आपके ख्याल में हर रोज़ सुबह SP कोई भी किसी भी डिवीज़न का या कोई SDPO या कोई SSP ऑपरेशन या DIG ऑपरेशन 84 थानों की कोई कागज़ लेके बैठ के देख के एनालाइज नहीं करता। सेफ सिटी में सिस्टम्स बन गए, पंजाब इमरजेंसी आए, वो उसके ऊपर प्रिडिक्टिव एनालिसिस भी आता है। उसमें यह भी लिखा होता है कि आपके फ़लाँ थाने में आज थेफ्ट होना है, आपकी फ़लाँ सड़क पे आज ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, फ़लाँ जगह पे रॉबरी हो जाएगी। वो कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं? ये है प्रिडिक्टिव एनालिसिस कि क्राइम प्रिडिक्ट करें। ये बाकी दुनिया में भी चल रहा था, ये अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पुलिस में भी है एंड फॉर ऑल पंजाब, पूरे पंजाब में ये चल रही है। हमारे ऑप्स रूम में डेली सुबह वहाँ पे चेक कर रहे होते हैं, वो फोरकास्ट आ जाती है क्राइम की कि क्या होना है। कई दफ़ा वहाँ से कॉल चली गई कि आप शाम को इस टाइम ब्रैकेट में इस सड़क पे रॉबरी होनी है। ये कैसे पता लगेगा कि आपने पिछले 1 साल का 8 महीने का वो डेटा डाला उसमें और आपने देखा किन किन दिनों में, किन किन घंटों में ये चांसेस ज़्यादा हैं, उसको प्रिडिक्ट कर रही है AI की बेस पे और वो हमें पहले बता देती है। अब वहाँ पे आपने अगर टीमें भेज दी, आपने वहाँ नाका लगा लिया, आपकी मोबाइल वहाँ फिर रही है, आपका डॉल्फिन वाला वहाँ आ गया, तो वहाँ नहीं होगी। तो अगले दिन वो प्रिडिक्शन थी, एक्चुअल क्राइम नहीं था। इसी तरह ट्रैफिक एक्सीडेंट कि यहाँ ट्रैफिक एक्सीडेंट प्रिडिक्टेड है और अगर वहाँ पे हमने तवज्जो की तो वहाँ पे नहीं हुआ, अगर नहीं तवज्जो की तो वो हो गया। तो ये वाली चीज़, एक तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस आ गया। उसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई, हर थाने में होने वाली क्राइम का पैटर्न, उसकी इनसाइट्स दी जाती हैं। आपके इस थाने में डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत ज़्यादा आ रही हैं, आपके इस थाने में चाइल्ड अब्यूज़ बढ़ रहा है, आपके इस थाने के अंदर नकबजनी बढ़ रही है, आपका ये थाना इस लिहाज से बेहतर जा रहा है या नहीं बेहतर जा रहा। ये एनालिसिस खुद वो करके एक एक थाना दे रहे हैं एंड दिस इज़ ऑल्सो फॉर ऑल पंजाब। तो हम अपना लाहौर का डेली मॉनिटर भी कर रहे हैं। उसमें से कोई ऐसी चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है, फ़ौरन अलर्ट भी आता है, टीम्स को भेजते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, हमारी 15 आप समझे नर्व सेंटर है पूरी पुलिस का। जिस शख्स का पुलिस के साथ पहला राब्ता होना है, दैट इज़ टू 15 को इतना स्मार्ट और इतना डेवलप कर दिया गया कि उसको कनेक्ट कर दिया पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, जो PSRMS है हमारा। उस आपने एक कॉल की, मेरा मोबाइल नंबर जैसे ही गया 15 के ऊपर, सिस्टम ने ऑटो पे सारी चीज़ें उठाई। उन्होंने कहा कि इस बंदे ने कॉल की है कि मेरे घर के पास हवाई फायरिंग हो रही है। अब हवाई फायरिंग अगर हो रही है तो मेरे नंबर को उन्होंने अपने सिस्टम ने खुद ब खुद निकाल के बता देना है कि ये शख्स जो कॉल कर रहा है ये मुद्दई है किसी कत्ल के मुकदमे में, इस बेचारे के पहले कोई फैमिली में मारा जा चुका है, अब ये एरियल फायरिंग की कॉल कर रहा है, दिस इज़ हाईली सेंसिटिव कॉल, इस पर फ़ौरन पहुँचें, इसमें डिले नहीं होनी चाहिए। वो इस एरियल फायरिंग की कॉल, रॉबरी की कॉल, डिकॉटी की कॉल, चाइल्ड किडनैपिंग की कॉल, हर एक की अपनी प्रायोरिटी है ना।
इस कॉल के ऊपर वो कहेंगे ये बंदे की जान खतरे में हो सकती है, इस पर फ़ौरन पहुंच जाएं क्योंकि इसके साथ ये पहले हो चुका है। अगर किसी खातून ने कॉल की कि मुझे कोई डोमेस्टिक वायलेंस है या कोई इस तरह की चीज़ है और उसका पहले पर्चा दर्ज हो चुका है जहाँ उसको कभी डोमेस्टिक वायलेंस का वो शिकार रही, उसके ऊपर उसका शौहर उसे मार ना दे, इसके ऊपर रिस्पॉन्स टाइम यूँ बताता है सिस्टम, और वो अलर्ट दे रहे होते हैं कि ये वाली वो कॉल है जिस पे फ़ौरन पहुंचना है, सीनियर अफसर भी पहुंचे, नोटिस में भी आती है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हम इंसाफ दे सकें या बचा सकें किसी चीज़ से। तो ये AI की बेस पे और ये जो हमारा सिस्टम अपग्रेड हो गया सारा 1.5 का, ये उसकी वजह से। AI की वजह की सपोर्ट से आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि कौन सा थाना कितना सेंसिटिव है, जुराइम किस किस एरिया में ज़्यादा होते हैं, उस हवाले से आपकी पुलिस पेट्रोलिंग या आपकी जो डिप्यूट करते हैं आप स्टाफ उसी अकॉर्डिंग टू दी उस यस बिल्कुल, मैंने जैसे आपको बताया वो इनसाइट्स देते हैं, थाना बाटापुर इनसाइट्स, इसके अंदर एरियल फायरिंग की कॉलें ज़्यादा आ रही हैं, इसके अंदर फ़लाँ थाने में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है, फ़लाँ थाने में आपके चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस पिछले साल 3 थे, इस साल इन दिनों में 4 हो चुके हैं, इसका मतलब है यहाँ कोई इंक्रीज़ है, इस पे तवज्जो दें। पुलिस ट्रेनिंग की बात जब की जाती है, मुझे याद पड़ता है एक ज़माने में पुलिस के जो मुख्तलिफ कोर्सेज़ थे उनमें बाकायदा इस तवज्जो दी जाती थी अखलाकियात के ऊपर, पब्लिक डीलिंग के ऊपर, लोगों के साथ पेश कैसे आना है। क्या ये रुझान कम होता हुआ नज़र नहीं आता आपको? ट्रेनिंग में अभी भी ये एक पार्ट एंड पार्सल है हमारी ट्रेनिंग का। अब जब हम आम तौर पे भी ब्रीफिंग्स के अंदर मंथली क्राइम मीटिंग होती है तो CCPO की क्राइम मीटिंग में भी ये बात की जाती है, एक एक चीज़ SHOs को बताई जाती है। फोर्स को कमांड करते वक्त ना ये सारी चीज़ें आपने डेली बतानी, सिपाही भूल जाता है चीज़ें, फोर्स को आप बार बार रीइटरेट करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। कंप्लेनेंट आएंगे SHO साहब आपके पास, अननेसेसरी वेट नहीं कराना, आपने अगर आप नहीं मिल सकते, आपकी कोई ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट और फ़ोन कर दें कि जी हमारा आपके साथ टाइम तय था 11 बजे का, मुझे जाना पड़ गया हाई कोर्ट, तो बराए मेहरबानी आप इतने बजे आ जाएं। ये कर्टिसीज़, फिर तमीज़ से बात करना, ये सारी चीज़ें बताई भी जाती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी ट्रेनिंग, बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे बड़े लोगों को बुला के आप यहाँ पे जिस मर्ज़ी उलमा में से और ऐसे लोगों में से बुलवा के लोगों को लेक्चर दिलवा दें, वो जो इम्पैक्ट अकाउंटेबिलिटी का आता है वो नहीं आ सकता। मेरे ख्याल में अकाउंटेबिलिटी इसका वाहिद ज़रिए, जहाँ शिकायत हो हम लोगों को इनकरेज करते हैं, आपके साथ कुछ बुरा हुआ आप फ़ौरन शिकायत करें 1787 पे, उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। दैट इज़ द ओनली वे कि हम रवैये भी ठीक करेंगे और हम बाकी शिकायत जो पुलिस से उनका भी खात्मा भी करेंगे, इलाज भी करेंगे। फैज़ान साहब, बतौर DIG ऑपरेशन, क्या आप समझते नहीं हैं कि इस वक्त जो मंशियात है, ख़ासतौर पर हम यंगस्टर बच्चों की बात करें, एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है? बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। फ्यूचर देखिए, मैंने पहले ये सोचना है कि मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे बच्चे आज स्कूल में हैं, कल कॉलेजेस में जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, कैसा एनवायरनमेंट है यहाँ पे, तो उसको देख के हमने देखा कि आइस क्योंकि कम मिकदार में पकड़ी जाती है, सिंथेटिक नशे सबसे ख़तरनाक चीज़ है, जहाँ जिसमें केमिकल आ गया ना, जिसका कोई पता नहीं कहाँ से प्रोक्योर हुआ, कैसे आया, कैसे बना। एक डोज है वो फेटल भी हो सकती है, एक डोज है हाईली एडिक्टिव भी हो सकती है। तो इसके ऊपर 63 किलो आइस पकड़ी गई थी 2023 के पूरे साल में, 12 महीनों में 63 किलो आइस पकड़ी। और उसका जवाब ये था SHOs का, सर बड़ी थोड़ी थोड़ी मिलती है, इतना इतना पैकेट में होती है, उसको मतलब 63 किलो इज़ अ लॉट उनके ख्याल में। इस वक्त तक इस साल के इस 9वें महीने के अंदर 850 किलो आइस पकड़ी गई, जिसमें से फोकस हमने किया जो बड़ी क्वांटिटी में बाहर के दूसरे सूबों से हमारे पास आ रही है, ताकि वो जाए हर जगह पे, हर गली में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उसको बचा रहे हैं हम। अब बड़ी खेपें पकड़ रहे हैं हम, कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो कहाँ से आ रही है, ऑनलाइन क्यों बिक रही है। इसमें हमारे SHOs का बहुत बड़ा किरदार है। वो SHO जो थोड़ा सा IT फ्रेंडली है, जानता है चीज़ों को, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो बिक्री है उनके ऊपर भी चेक रख रहे हैं। साइबर पेट्रोलिंग यूनिट हमने बना दिया कि ये जो मंशियात या इलीगल वेपन या अदर ऐसी एक्टिविटीज़ जो इमोरल हैं, वो जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनकी हमें पता ज़रूर लगता रहे कि क्या तरीका है। अब वो काम चेंज हो गया ना कि आप गए किसी शैबी सी गली में, पैसे आपने कुछ सुराख से अंदर दिए और किसने आपको नशे की पुड़ी दे दी। अब तो सोशल मीडिया भी यूज़ किया जा रहा है। अब बैंकिंग ऐप से पैसे जा रहे हैं, राइडर्स आके आपको पहुंचा भी रहे हैं, तो ये काम ट्रिकी हो गया। अब CNF भी बन गई पंजाब में, पुलिस भी काम कर रही है, एंटी नारकोटिक्स जो बाहर के मुल्कों से आ रही है उसको भी वो कर रही है। तो अब ये एक कंसर्टेड एफर्ट्स चाहिए, स्कोप बहुत ज़्यादा इस पर अभी इम्प्रूवमेंट का। लेकिन मैंने आपको बताया कि हम 63 किलो से आज
सिर्फ इन 9वें महीने के अंदर हम 850 किलो आइस पकड़ के बैठे हुए हैं। तो हमने इसमें अपनी कारकर्दगी बेहतर बहुत की, बट मैं समझता हूँ कि इस पर बहुत बड़ा चैलेंज आम शहरी पुलिस को इन्फॉर्म करते हुए जी फलां इलाके में मनशियात का धंधा होता है, घबराता है सर। अब वो तासुर चेंज हो गया है, लोगों को ये बताने की ज़रूरत है। हमारी पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की साइट पे एनोनिमस कंप्लेंट्स की ऑप्शन है, क्राइम स्टॉपर्स हम उनको कहते हैं। आप अपना, मैं चाहता हूं कि मैं 15 पे कॉल भी कर दूं या मैं वहां पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि फ़लाँ जगह ये देखें, ये तस्वीर है, वीडियो है, ये सबूत है, प्रूफ है और यहाँ पे कोई गंदा काम हो रहा है। और मैं चाहता हूं कि मेरा नंबर भी ना जाए, क्योंकि बाद में मुझे कोई तंग ना करे या मेरी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए, वो क्रिमिनल्स मुझे तंग ना करें। तो मैंने वहाँ पे नोट करा देने, मेरा नंबर भी नहीं जाएगा, एनोनिमसली पुलिस के पास सारी चीज़ें पहुँच जाएंगी, उस पर एक्शन भी होगा। एक तो ये वाली चीज़। दूसरी बात ये कि जब हमने अपने दफातर ओपन डोर पॉलिसी रख दी और एक्सेसिबल हो गए लोगों के लिए, तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि जी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, मेरे इलाके में फ़लाँ जगह फ़लाँ गलत काम हो रहा है या फ़लाँ फ़लाँ बोल। उनको हम अलहदा बिठा के उनसे बात करके उनकी इन्फॉर्मेशन सिक्योर करके, उनकी इन्फॉर्मेशन मेरे तक रहेगी, लेकिन वो आगे जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस है उसके ऊपर काम करके उस शहरी को बता देंगे कि जी आपने कहा था आपके इलाके से ये गंदा गेस्ट हाउस ख़त्म हो गया या ये मंशियात फरोशों पर ये कार्रवाई हो गई। तो इस पे ये लोगोन को कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है कि ये अब वो वाले हालात नहीं हैं। आफ्टर 2023 बहुत सारी चीज़ें इस कमांड ने चेंज की, बहुत सारे सिस्टम इम्प्रूव किए। अगेन अनफॉर्चुनेटली हम शायद उस तरह से बता नहीं सके।